सो क्लास टाइम वेलकम माय यूट्यूब चैनल पर। चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसका पार्ट 1 से 8 क्वेश्चन कराएंगे एक्सरसाइज 9.1 के। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक बार रीड करा देता हूँ और इजी तरीके से करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो देखते हैं अच्छे से। क्वेश्चन 1 देखो, क्वेश्चन 1, ए सर्कल आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर, कितना 20 मीटर लॉन्ग रोप which is slightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle of made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक सर्कल आर्टिस्ट है, उसने क्या करा है, एक लंबी रस्सी करी है, इसने नीचे ग्राउंड फ्लोर पर क्या रोप लॉन्ग बांधा है ऐसे यहाँ से अंतर, और 20 मीटर कितना रहा, 20 मीटर है इसकी लंबाई। देखो विच इज द टिटली ट्रैच एंड टिड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल ग्राउंड। जो वर्टिकल ग्राउंड है हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ पोल, हमें हाइट फाइंड करनी है पोल की, मतलब इसकी हाइट फाइंड करनी है। तो अच्छे से क्वेश्चन को आपने रीड कर लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 देखो, क्वेश्चन 1 में हमें दिया था एक सर्कल आर्टिस्ट है, कौन है सर्कल आर्टिस्ट, तो हमने क्या सर्कल आर्टिस्ट क्लाइंबिंग करते हैं, ये सर्कल आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग। देखो सर्कल आर्टिस्ट क्या करते हैं, क्लाइंबिंग करते हैं, क्लाइंबिंग कितना रूप 20 मीटर रूप, कितना रूप 20 मीटर रूप, एक रस्सी बांधते हैं यहाँ से यहाँ तक। और जो ग्राउंड फ्लो है, ग्राउंड पे जो एंगल बन रहा है, एंगल जो ग्राउंड पोल पर क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है, ग्राउंड रूप पे जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल, 30 डिग्री का एंगल। हमसे क्या फाइंड करना है, देखो फाइंड हमसे पूछा है, फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है इसकी। तो देखो कितने हाइट पर है, हमें ये फाइंड करना है, तो हम करते हैं। देखो पहले तो हमें क्या करना है, पंडित बद्री प्रसाद ये वाला आपको फॉर्मूला में बताया था, आपको अच्छे से जरूर याद करना है, साइन थीटा साइन बन गया, हमें फॉर्मूला में अच्छे से याद होना चाहिए। और इस देखो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में अच्छे से याद होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल सब कुछ डिट्टो अच्छे से याद होना चाहिए। देखो अब ध्यान से देखो, ए बी हमें ये फाइंड करना हाइट, अब ए सी दे रहेगा और ए बी फाइंड करना है। तो देखो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर साइन, तो साइन 30 की वैल्यू किसकी है, साइन 30 की वैल्यू, तो इसमें साइन 30 की वैल्यू आ जाएगी, इक्वल टू ए बी डिवाइड में ए सी, डिवाइड में क्या आ जाएगा, ए सी आ गया। इसे सॉल्व करेंगे, साइन 30 की वैल्यू क्या आती है, 1 डिवाइड में 2, साइन 30 की वैल्यू। ए भी हमें फाइंड करना है, हाइट है हमारी, ए सी हमें 20 मीटर है, ए सी 20 मीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई करने तो 20 इधर आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू 2ab हो गया। अरे देखो 2 10 जा 20, तो 2 10 जा 20, तो ए बी कितना आ गया, 2 से कट के ना, तो ए बी कितना आ गया, 10 आ गया। तो ये क्या हमारा आंसर, तो क्वेश्चन क्या है हमारा आंसर, ए बी कितना आ गया 10। तो क्वेश्चन बोला था हाइट फाइंड कर लिए, तो हाइट कितना आ गई 10 मीटर, अगर मीटर में दिया तो मीटर में, सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर में। ये हमारा क्वेश्चन को कंप्लीट। क्वेश्चन करते हैं हम सेकंड। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना ही थोड़ा समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसको इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में जरूर आ सकता है। देखो ए ट्री ब्रिक ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बैंड सो डेट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। मतलब क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक ट्री है जो मतलब उसका आधा पार्ट क्या है, टूट गया है, ब्रोकन ना बैंड हो गया, आधा पार्ट मतलब टूट गया। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ टच द ग्राउंड। जो टच को जो टूटा हुआ पार्ट है, जो टूटा हुआ पार्ट है, और टच को क्या कर रहा है, ग्राउंड मतलब क्या कर रहा है, छू रहा है। जैसे ये क्या है, ट्री है एग्जाम्पल के लिए, जो इसका आधा पार्ट गिर गया है, ये पूरा है, ये आधा पार्ट गिर गया, जो ग्राउंड कर रहा है उसको, जो ग्राउंड की मीटर कितनी है, टच द ग्राउंड इज मीटर कितना है, 8 मीटर, कितना है 8 मीटर, हमें 8 मीटर दे रखा है। अब फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, हमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ ट्री फाइंड करना है। तो हाइट ऑफ ट्री फाइंड करेंगे, हमें क्वेश्चन है फाइंड करना है हाइट ऑफ ट्री। मतलब देखो एक ग्राउंड है, सॉरी एक क्या ट्री है, ग्राउंड में ट्री है वो, मतलब उसका आधा पार्ट क्या है, टच मतलब टूट चुका है, मतलब यहाँ से टूट चुका है, वो नीचे गिर गया है, उसका जो ग्राउंड में टच कर रहा है, उसका जो मीटर कितना ग्राउंड से कितना है
8 मीटर, 8 मीटर डिस्टेंस दे रखी है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है। क्या हाइट फाइंड करनी है, तो हम हाइट फाइंड करेंगे। देखो क्वेश्चन मैंने डायग्राम बना दिया है। हम देखो क्वेश्चन में आपको समझा देता हूँ, दोबारा देखो डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। एक ग्राउंड मतलब क्या, ग्राउंड पर ट्री है, एक पेड़ है, वो ब्रेक हो गया, इसका आधा पार्ट क्या है, ब्रेक हो गया, वो यहाँ गिर गया है। क्वेश्चन हमें देखो जो डिस्टेंस दे रखा है, कितना दे रखा है, 8 मीटर, 8 मीटर दे रखा है। हमें फाइंड क्या करनी है, हाइट किसकी, ट्री की हाइट फाइंड करनी है। तो देखो ट्री की हाइट फाइंड करते हैं, पहले लिख लेते हैं। देखो ए ट्री ब्रिक्स due to storm and the broken टूट गया। इसके देखो ग्राउंड फ्लोर है। अब आपको देखो जो ग्राउंड फ्लोर है कितना, 30 डिग्री एंगल। तो देखो ग्राउंड फ्लोर कितना है, 30 डिग्री एंगल, ग्राउंड फ्लोर 30 डिग्री। तो ग्राउंड मेकिंग एन एंगल, कौन सा कितना एंगल दे रखा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का। हमें क्वेश्चन में क्या है, फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है हाइट, हाइट फाइंड करनी है। अब ये बताओ, अगर हम हाइट फाइंड करनी है तो इसकी भी फाइंड करनी होगी, उसकी भी फाइंड करनी होगी। इसको और इसको हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। पहले हम कर ले ये वाली फाइंड कर लेते हैं, ये वाली फाइंड कर लेते हैं, फिर इसको प्लस कर देंगे तो ये वाली फाइंड हो जाएगा। तो हम पहले फाइंड करते हैं। देखो सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन हो गया। देखो कौन सा है, ये परपेंडिकुलर और ये क्या बेस है, ये क्या परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर बेस है, नीचे वाला बेस है, ये बेस है। तो कौन सा लगेगा, 10 30 डिग्री इक्वल टू BC डिवाइड में BD। पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं, BC डिवाइड में BD। पहले यहाँ से यहाँ तक फाइंड कर लेते हैं, फिर पूरा फाइंड कर लेंगे। BC डिवाइड में BD। जो 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 10 30 की वैल्यू होती है 1/3 इक्वल टू BC हमें फाइंड करना है, BC डिवाइड में 8 मीटर। तो देखो और BD हमें 8 मीटर दे देगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8 इधर आ जाएगा इक्वल टू BC/3। अंडर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइड में आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा डिवाइड में। देखो ये हमारा BC इक्वल टू 8 डिवाइड में √3, ये हमारा आ गया। हमें BC हमारा इतना आ गया, BC हमारा इतना आ गया। अब इसके बाद देखो ध्यान से, अब हमें फाइंड क्या करना है, AC फाइंड करना है। ये हमारा परपेंडिकुलर है, AC हमारा परपेंडिकुलर। अब ये ध्यान रखो, देखो ये एंगल हमारा है और ये एंगल, बात एक ही है कि ये यहाँ से कट के गिरा है ना, यहाँ से कट कर गिरा है। तो ये एंगल क्या इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल क्या इक्वल है। तो ये हमारा हाइपोटेनियस, ये हमारा हाइपोटेनियस और बेस। तो देखो बेस डिवाइड में हाइपोटेनियस डिवाइड में बेस डिवाइड में हाइपोटेनियस। तो किसका है, साइन हो गया कॉस। देखो कॉस 30 डिग्री इक्वल टू देखो क्या है, BD डिवाइड में CD, क्या आ जाएगा, डिवाइड में CD आ गया। इसके बाद देखो हमें इसमें वैल्यू रखेंगे, cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cos 30 √2 डिवाइड में √3 डिवाइड में 2, √3 डिवाइड में 2, √3 डिवाइड में 2। अब BD हमें दे रखा है 8 मीटर और CD हमें क्या फाइंड करना है, CD फाइंड करना है। ध्यान से देखो, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो √3 CD इक्वल टू मल्टीप्लाई 8 to the 16 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। तो देखो CD इक्वल टू 16 डिवाइड में √3, ये हमारा आ गया। अब ये इक्वल है, मैंने क्या बताया था, देखो AC इक्वल CD, ये हमारे इक्वल है। क्यों, ये यहाँ से करके, ये यहाँ से गिर के यहीं तो लगा, यहाँ टूटा है, ऐसा एंगल बनाया ना, तो ये दोनों क्या इक्वल है। तो हमें इनको हमने फाइंड कर लिया है। तो लिखेंगे देखो 8 इक्वल टू √3 इक्वल 16 √3 मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 8 √3 मल्टीप्लाई 6 √3 मल्टीप्लाई कर देंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे
अभी ध्यान से देखो, बी सी हमारा कितना आ गया, बी सी हमारा आ गया 8√3। बी सी हमारा इतना आ गया, देखो बी सी हमारा इतना आ गया 8√3। बी सी हमारा इतना आ गया 8√3। अब हमें फाइंड क्या करना है, हम ये फाइंड कर दिया, अब हमें ये फाइंड करना है, ये भी हमें फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, देखो ये एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या इक्वल है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, देखो साइन हाइपोटेनस हमारा इतना, हम हाइपोटेनस फाइंड करेंगे। क्या हाइपोटेनस, देखो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो कैसे कॉस, बेस हमें दे रखा है, हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो देखो बेस हमें कितना दे रखा है, पहले लिखे कॉस 30 डिग्री इक्वल टू, कॉस 30 डिग्री कितना है, कॉस 30 इक्वल टू बी सी, सॉरी बी डी डिवाइड में सी डी, डिवाइड में सी डी। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 की √3 डिवाइड में 2 इक्वल टू बी डी हमारा 8 मीटर है, 8, बी डी हमारा 8 है, और हाइपोटेनस हमें फाइंड करना है, सी डी फाइंड करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो √3 सी डी इक्वल टू 2 8 16, 2 8 16, तो सी डी इक्वल टू मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में √3, तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो √3 डिवाइड में हो गया, √3 हमारा डिवाइड में हो गया। इसके बाद देखो ध्यान से, इन दोनों को प्लस करेंगे, और ये हमारे देखो ये हमारा कितना है 16√3, 16√3 आ गया। ये एंगल और ये एंगल क्या इक्वल है, मैंने बताया था ना ये वाला एंगल इक्वल है, तो ये भी हमारा फाइंड हो गया 16√3, दोनों एंगल इक्वल है। अब इनको क्या करेंगे, सम कर देंगे, तो प्लस कर देंगे AC प्लस CB, AC प्लस CB, तो इनको प्लस कर देंगे। देखो AC हमारा कितना है, AC हमारा है 16√3 प्लस, और BC हमारा है 8 प्लस √3, इनको प्लस कर दिया, जब भी तो इक्वल निकलेगा, जब दोनों पूरा इक्वल निकलेगा, यहाँ से अंतर निकलेगा, तो हमें फाइंड कर लेते हैं। देखो इनको प्लस करेंगे तो यहाँ पर √3 आएगा, इनको प्लस में 24। अब क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे, तो यहाँ पर √3 और यहाँ पर √3, तो देखो 24√3 डिवाइड में √√ कर देंगे, तो 3 बचा, 3 से कितने बार कट गया, 8 बार, तो 8 बार कट गया, तो 8√3, तो इसका हमारा आंसर आ गया, इसका आंसर हमारा आ गया 8√3। तो देखो अपने अच्छे से करा, एक बार इसकी प्रैक्टिस जरूर करना ना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन करते हैं थर्ड, देखो क्वेश्चन थर्ड अच्छे से कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन थर्ड हमारा अच्छे से हो गया है। क्वेश्चन थर्ड देखो, क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, पहले अच्छे से रीड कर लेते हैं। एक कंडक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड बनाता है कंडक्टर फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन पार्क, एक प्ले में, पार्क में जो बच्चे खेलते हैं वहाँ पे, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, 5 ईयर के लिए बना रहा है एज, तब प्रेफर्स टू हैव ए स्लाइड दो टॉप इज द हाइट, इसमें दो वो क्या बना रहा है, वो स्लाइड बना रहा है बच्चों को खेलने के लिए। एक स्लाइड बना रहा है जो 5 ईयर के हैं, या 5 ईयर के छोटे बच्चे हैं, कितने मीटर, उसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर, एंड इज इंक्लूड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, जो इसका एंगल ग्राउंड पर बनना है कितना 30 डिग्री एंगल बनना है। वेयर इज फॉर द एडल्ट चिल्ड्रन मतलब क्या होता है, देखो उसके ऊपर 5 ईयर से ऊपर जो बच्चे हैं वो भी खेलते हैं। देखो द वांट टू हैव ए स्टीप स्लाइड एट द हाइट, उसकी हाइट कितनी है 3 मीटर, मतलब 2 बना रहा है, एक की हमारी होगी 5 ईयर से छोटे बच्चे और एक की होगी 5 ईयर से बड़े बच्चों की। इंक्लूड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, कौन सा एंगल 60 डिग्री बना, टू द ग्राउंड व्हाट इज द शुड बी लेंथ, उसकी लेंथ कितनी होगी, केस ईच केस, उसकी दोनों की जो दोनों एंगल है, दोनों क्या है स्लाइड है, उसकी लेंथ कितनी होगी। तो हमें क्वेश्चन ने पूछा है, तो लेंथ फाइंड करते हैं। देखो क्वेश्चन फर्स्ट का देखो, थर्ड का फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखो इसमें देखो इसका कितना डिग्री बनना है 30 डिग्री, इसका 30 डिग्री बनना है, और इसका कितना देखो इसका भी 60 डिग्री। इसकी जो हाइट है ये छोटे बच्चों के लिए 5 ईयर से छोटे 1.5 मीटर हो गया, और ये बड़े बच्चों के लिए कितना है
बड़े बच्चों के लिए कितना है 3 मीटर। 3 मीटर है। इस स्प्रे को सॉल्व करेंगे। हमें देखो पहले हम ये वाला सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट वाला हमें क्या पूछा है, हाइपोटेनस पूछा है, हाइपोटेनस लेंथ, इसकी लेंथ हाइपोटेनस पूछा है, तो इसको हाइपोटेनस फाइंड करते हैं और इसका भी हम हाइपोटेनस फाइंड करेंगे। पहले इसका फाइंड करते हैं। देखो हाइपोटेनस पूछा है, तो देखो ये परपेंडिकुलर है और ये क्या हाइपोटेनस, तो हम क्या करेंगे sin 30 की वैल्यू लगाएंगे। तो sin 30 इक्वल टू AB और डिवाइड में AC। इसे फाइंड करेंगे। sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। तो AB 1.5 और AC हमें फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। AC इधर आ गया। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3 मीटर। 1.5 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मीटर आएगा। तो AC हमारा कितना आ गया 3 मीटर। AC हमारा इसमें फर्स्ट में निकल गया। तो देखो छोटे बच्चों की जो स्लाइड है, मतलब जिसकी जो लेंथ है कितनी है 3 मीटर की है। अब बड़े बच्चों की देखते हैं। इसकी लेंथ, बड़े बच्चों की लेंथ देखो ध्यान से। इसमें हमें क्या फाइंड करना है, ये हमारा हो गया पहला। सेकंड देखो परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, तो इसमें यही फॉर्मूला लगेगा। पर डिग्री कौन सी दे रहा है 60 डिग्री। 30 इसमें दे रहा है 60 डिग्री। तो देखो sin 60 डिग्री इक्वल टू PQ डिवाइड में PR हो गया। sin 60 डिग्री की क्या होती है देखो √3 डिवाइड में 2 इक्वल टू PQ हमें दे रहा है 3 मीटर। बड़े बच्चों के 3 मीटर है, बड़े बच्चों का 3 मीटर, तो PQ हमें 3 मीटर इक्वल टू PR हमें फाइंड करना है PR। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई देखो PR √3 इक्वल टू 6 आ गया। 2 3 6 मल्टीप्लाई करते 2 3 6 इक्वल टू देखो PR मल्टीप्लाई √3 ये मल्टीप्लाई में, तो PR इक्वल टू 6 √3 के डिवाइड में आ जाएगा। डिवाइड में आ गया। तो ये देखो इसे हम क्या करेंगे रेक्सिलाइज कर देंगे। रेक्सिलाइज कर देंगे। तो रेक्सिलाइज कर देंगे √3, यहाँ भी √3। इसे सॉल्व करो तो देखो 6 √3 डिवाइड में अंडर कर देंगे तो क्या बचेगा 3 बचेगा। तो 3 2 6, तो 2 √3। तो हमारा PR इक्वल टू कितना है, इसकी PR की कितनी है 2 √3। इसका हमारा आंसर आ गया। तो हमें ये फाइंड करना था, क्वेश्चन ये फाइंड करने को बोला था, हमने ये फाइंड कर दिया। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। दोनों पार्ट कर लिए हमने थर्ड के, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। आपको करना है इसको एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना अच्छे से। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन करते हैं फोर्थ। क्वेश्चन थर्ड हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन फोर्थ देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ए पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, एक पॉइंट ग्राउंड विच इज 30 मीटर। कितना है ग्राउंड में, कितना है 30 मीटर है। अवे फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, मतलब टॉप के अवर कितना है 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। हमें क्या करना है फाइंड करना है हाइट। एक टावर है जिसका ग्राउंड बनना है, एक टावर है यहाँ पे, इसकी जो हाइट है कितना है ग्राउंड, मतलब इसकी मीटर है 30 मीटर। और देखो और इसकी जो डिग्री बननी है टावर ऑफ फोर्ट, तो 30 डिग्री। तो हमें क्या फाइंड करना है हाइट फाइंड करनी है। ग्राउंड के हमें दे रहा है कि हाइट फाइंड करते हैं, तो हम इसको पहले हाइट फाइंड करेंगे और इसके बाद देखो कुछ दिया है नहीं, हाँ हाइट फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 4 देखो सॉल्यूशन। क्वेश्चन 4 देखो सॉल्यूशन हो गया। जो हमें हाइट क्या है, हाइट फाइंड करनी है टावर की। ये टावर है हमारा, उसमें जो एंगल बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है 30 डिग्री। एंगल कितना 30 डिग्री। और हमें देखो ग्राउंड फ्लोर तो डिस्टेंस दे रहा है, कितना दे रखा है 30 मीटर। 30 मीटर हमें फाइंड करना है हाइट फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है। देखो तो देखो ए टावर ऑफ एंगल, कितना एंगल बना रहा है टावर देखो 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो कौन सा एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। इसके बाद देखो हाइट, हमें क्या दिया है ग्राउंड फ्लो, ग्राउंड लेवल दिया है। ग्राउंड लेवल की जो डिस्टेंस दी है कितनी दी है
ग्राउंड लेवल 30 मीटर, 30 मीटर। हमें फाइंड, देखो फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है हाइट, हमें फाइंड हाइट करनी है। इसे देखो अच्छे से फाइंड करते हैं। देखो अब देखो परपेंडिकुलर है, ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर हमारा बेस है, तो किसका लगेगा 10। तो 10 30 की वैल्यू 10 30। आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल अच्छे से याद होना चाहिए। देखो इसके बाद देखो ए बी और बी सी, ए बी और बी सी। 10 30 की वैल्यू 10 31 √3 इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई बी सी। बी सी ने 30 मीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसका। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी हमारा √3 ए बी इक्वल टू 30 आ गया, 1 का मल्टीप्लाई 30 आएगा। इसके बाद देखो मल्टीप्लाई डिवाइड में लेंगे तो ए बी इक्वल टू 30 √3। इसका क्या करेंगे रेक्सलाइज कर देंगे, तो 30 √3 मल्टीप्लाई √3 और डिवाइड में √3, तो 30 √3, √3 से √2 कट गया, 3 बचा, 3 से कितने बार 10 बार, 3 से कितने बार गया 10 बार गया, तो 10 √3। तो देखो कितना आ गया, हाइट कितनी आ गई इसकी, हाइट आ गई 10 √3, हाइट कितनी आ गई 10 √3 आ गई। तो हमें यही सॉल्व करना था। क्वेश्चन 4 हमारा कंप्लीट होगा। क्वेश्चन 5 करते हैं। देखो क्वेश्चन 4 में हमें इतना ही दिया, क्वेश्चन 5 करते हैं। क्वेश्चन 4 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 5, एक काइट इज फ्लाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार लगा लेता हूँ। मैंने आपको 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 2 और 5। देखो एक काइट इज फ्लाई मतलब एक काइट है जो उड़ रही है, हाइट उसकी दे रखी है, कितनी हाइट दे रखी है 60 मीटर, एबव फ्रॉम द ग्राउंड मतलब ग्राउंड से 60 मीटर उसकी लंबी हाइट है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज, मतलब हमें क्या करना है टेम्पररी और टी टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मतलब एक स्ट्रेट लाइन, मतलब जो उसकी जो पतंग की वो जो होती है डोर, उसे क्या कहते हैं माने कहते हैं, वो क्या है ये, वो क्या है हमारी एक स्ट्रेट लाइन में। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हमें क्या लेंथ फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करनी है उसकी लेंथ। अब देखो हमें क्या एज्यूम करना है, एज्यूम दैट देयर इज अ नॉक स्लेक इज द स्ट्रिंग, मतलब जो पतंग का जो मांझा है वो कुछ धागा है, वो क्या हमें एज्यूम करना है, वो क्या स्ट्रिंग पूरी सीधी लाइन में है। तो देखो हमें यह फाइंड क्या करना है, देखो हमें हाइट दे रखी है और एंगल दे रखा है ग्राउंड का, और हमें देखो फाइंड करना है लेंथ फाइंड करना है। तो हम क्वेश्चन करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं, मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ। हमें हाइट क्या दे रखी है, हाइट दे रखी है 60 मीटर और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। एंगल जो बन रहा है कितना एलिवेशन कितना है 60 डिग्री बन रहा है। और हमें क्या फाइंड करना है लेंथ, मतलब इसकी लेंथ, मतलब यहाँ पे क्या हमारा ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे हमारी क्या काइट है, क्या है पतंग है, यहाँ पे पतंग है, ये क्या उड़ रही है, ये हमारी इसकी क्या है हमारी क्या है लेंथ, ये हमारी लेंथ फाइंड करना है। तो देखो सॉल्यूशन पहले फाइंड लिख ही देता हूँ, देखो आप समझ जाएंगे क्या फाइंड करना है लेंथ। हमें लेंथ फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, देखो ये हमारा क्या परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस किसका है साइन, तो साइन 60 की डिग्री, साइन 60 इक्वल टू ए बी डिवाइड में ए सी इक्वल टू ए बी डिवाइड में ए सी। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3 डिवाइड में 2 इक्वल टू ए बी हमारा 60 दे रखा 60 डिवाइड में ए सी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मैंने हर बार आपको बार क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ए सी √3 इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2 का मल्टीप्लाई का 60 तो 120 मीटर आ गया। इसके बाद देखो ये हमारा √3 हमारा मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ए सी इक्वल टू 120 डिवाइड में √3। इसका हम क्या करेंगे रेक्टिलाइज कर देंगे 120 √3 मल्टीप्लाई √3 और डिवाइड में √3। इसे सॉल्व करेंगे तो 120 √3 आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया, अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा तो 3 बचा,
क्या 3 से कट रहा है, तो 3 से कट के कितनी बार, 3 4 द 20, 3 4 द 12, 3 4 द 12 इक्वल टू क्या है 40√3 कितना मीटर। तो हमारी जो लेंथ है, लेंथ कितनी आ गई, इसकी लेंथ कितनी आ गई, लेंथ हमारे आ गई 40√3 मीटर, 40√3 मीटर। तो हमने यही फाइंड करना था। क्वेश्चन 5 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन करते हैं 6। क्वेश्चन 6 देखो 5 हमारा हो गया। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंड, मतलब एक लड़का है वो खड़ा है एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर पर, उसका जो डिस्टेंस है कितना 30 मीटर है। टॉल बिल्डिंग मतलब एक बड़ी सी बिल्डिंग के नीचे। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द हीज आइज, जब वो ऊपर की तरफ देखता है टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज देखता है फ्रॉम द, जो एंगल बनता है पहला एंगल कौन सा 30 डिग्री टू 60 डिग्री, दो एंगल बनते हैं। अज ही वॉक्स टावर, जब वो वॉक करता है टावर टू द बिल्डिंग, टावर की बिल्डिंग पे, फाइंड द डिस्टेंस ए वॉकड टूवर्ड द बिल्डिंग, वो कितना कंप्लीट कर पाएगा, वॉक कितना मीटर डिस्टेंस रह जाएगा। तो हमें यही पूछना है डिस्टेंस फाइंड करना वॉक का, किसका, बॉय का। तो क्वेश्चन 6 को हम क्या सॉल्व करते हैं अच्छे से। क्वेश्चन 6 डायरेक्ट करता हूँ, तो डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो अच्छे से हो जाएगा। सॉल्यूशन करते हैं डायरेक्ट। हमें क्या पूछा है, देखो मैं यहाँ पे मतलब बॉय खड़ा है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, और ये बिल्डिंग की जो हाइट है, बिल्डिंग की क्या जो हाइट है, बिल्डिंग की डिस्टेंस है, जो सॉरी बिल्डिंग का जो डिस्टेंस है, बिल्डिंग का क्या है डिस्टेंस, तो कितना है 30 मीटर, कितना है 30 मीटर। तो बिल्डिंग का डिस्टेंस 30 मीटर, डिस्टेंस है 30 मीटर की, वो इतनी ऊंचाई से उधर देख रहा है, उधर इतनी उसकी जो इसने डिस्टेंस लिख रहा है ऊंचा, मतलब स्टैंड जो खड़ा है उसको नीचे देख रहा है, तो क्या है 30 मीटर, इसका डिस्टेंस है 30 मीटर। इसके बाद देखो ध्यान से, हमें यहाँ से हमें पहले देखो क्या करना है, हमें छोटा पहले देखो ए बी ए एफ कितना 30 मीटर, ए एफ 30 मीटर। अगर हम इसे यहाँ पहुँचाए तो माइनस करना पड़ेगा 28, तो हम क्या करेंगे डी सी माइनस ए एफ, तो 1.5 माइनस 30 मीटर इक्वल टू कितना आ जाएगा 28.5 मीटर। तो हमारा कितना आ गया 28.5 मीटर। तो यहाँ पर कहना है 28.5 मीटर, यहाँ पे खड़ा है ना इसलिए यहाँ पे हमें पहुँचना है, तो 28 माइनस कर देंगे तो 28.5 मीटर हो गया। अब हम देखो इन ट्रायंगल, और मैं आपको देखो एक बताता हूँ, सबसे छोटा वाला एंगल लेना जब भी आपको अच्छे सॉल्व होएगा। तो पहले हम ये निकालते हैं, पहले ये वाला डिस्टेंस निकालेंगे, पर ये वाला डिस्टेंस निकालेंगे। क्वेश्चन में क्या फाइंड करने को बोला, डिस्टेंस निकालने का। तो एंगल लेते हैं ए एफ ई लेना है ट्रायंगल। तो देखो इसमें कितना ए एफ, हमें क्या फाइंड करना है, बेस फाइंड करना है, परपेंडिकुलर में दे रखा है, बेस फाइंड करना है, परपेंडिकुलर में दे रखा है। तो परपेंडिकुलर करना है तो कितना 1030 की वैल्यू लगेगी 1060 इक्वल टू ए एफ और एफ ई, ए एफ इक्वल टू एफ ई 1060 वैल्यू क्या होता है √3 इक्वल टू ए एफ हमें 30 मीटर, 30 नहीं 28 मीटर, 0.5 और एफ ई हमें फाइंड करना है। अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, या 1 मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ ई √3 इक्वल टू 28.5 इक्वल टू, देखो हमें ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो एफ ई इक्वल टू 28.5 डिवाइड बाय √3 ये हमारा आ गया। एफ ई कितना आ गया 28.5 √3 आ गया, डिवाइड में √3 आ गया। अब हम फाइंड करेंगे बड़ा वाला ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल ए ई डी, तो ए एफ डी लेंगे, ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे। तो देखो परपेंडिकुलर हमें दे रखा है और हमें इसका बेस फाइंड करना है, तो क्या 1030 की वैल्यू लगेगी 1030 इक्वल टू ए एफ। अभी देखो ध्यान से, अब यहाँ पे आओ, ये पूरा लगेगा, यहाँ से यहाँ तक लगेगा, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। देखो पूरा लगेगा तो एफ ई प्लस ई डी, तो
tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/3, 1 डिवाइड बाई √3 होती है। AF हमारा 28.5 डिवाइड में FE हमें कितना लगा रहा था, FE हमारा ये है, तो इसे हम बाद में फाइंड करेंगे। देखो बाद में फाइंड करेंगे FE प्लस हमें लिखा FD निकालते हैं पहले, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई तो देखो ED इक्वल टू 28.5 आ गया AD। इसे भूल जाओ अभी, इस समय के लिए भूल जाओ कि हमने फाइंड कर लिया, इसे भूल जाओ। अब क्या बचा ED, तो ED हमारा कितना आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 28.5/3 आ गया। अभी हमने दोनों चीज़ फाइंड कर ली, FE फाइंड कर लिया और ED फाइंड कर लिया। अब हमें पूरा करना है तो सम करेंगे, तो क्या करेंगे प्लस कर देंगे, तो FE प्लस ED कर देंगे जैसे अभी करा था। तो देखो 28.5/3 प्लस 28.5 ये √3, ये डिवाइड में ये मल्टीप्लाई में। तो हम क्या करेंगे इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कर लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो देखो यहाँ पर माइनस होगा, सॉरी गाइस माइनस होगा ना, क्यों मैं ये हमने निकाल लिया पूरा करा है तो माइनस हो जाएगा, जब हमने पूरा ट्रायंगल लिया ना तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस कर रहा है यहाँ पर, माइनस का साइन आएगा। इसके बाद देखो हमने अंडर रूट ले लिया, तो 28.5 माइनस 28.5 मल्टीप्लाई अंडर रूट से 3, अंडर रूट हट जाएगा, डिवाइड में √3 आ गया। इसे सॉल्व करेंगे, देखो इसे सॉल्व करना अच्छे से, इसमें थोड़ा देखो ध्यान से, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका, तो 28.5 मल्टीप्लाई 3 तो कितना आएगा 85.5 माइनस 28.5 √3 ये आ गया। इसके बाद माइनस करेंगे इसको, 28.5 माइनस 85 माइनस 28 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 57 डिवाइड में √, ये आ गया। इसको हम क्या करें रेक्टिलाइज कर देंगे, देखो रेक्टिलाइज कर देते हैं साइड में, तो 57/3 मल्टीप्लाई √3 डिवाइड में √3, रेक्टिलाइज करेंगे तो 57/3 डिवाइड में क्या बचेगा, √2 से √2 कट गया तो क्या 3 बचेगा। अब ये 3 से कर देगा, कितनी बार कर देगा 390 3 मल्टीप्लाई करेंगे 57, तो 57 93 से 57 होता है, तो 93 जा तो यहाँ पर 93 से क्या होता है 57, तो ये हमारा क्या आंसर है, तो ये हमारा क्या आंसर है। तो क्वेश्चन हमारा क्या हुआ 6 कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छे से करा, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने के बाद बस यहाँ पे माइनस आएगा, क्यों हमने एंगल पूरा लिया ना, ये वाला पूरा एंगल लिया है तो माइनस आएगा, इसमें गलती से हो गया था। देखो अब अच्छे से क्या है इसकी प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन 6 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन 7 देखो, फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, एक पॉइंट है ग्राउंड पर, द एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर, एक ट्रांसमिशन टावर है फिक्स द टॉप ऑफ द मीटर 20 मीटर बिल्डिंग, मतलब एक साइड में क्या है टावर है और इसके जो साइड में क्या है बिल्डिंग है, तो 20 मीटर की बिल्डिंग है और किसकी 20 मीटर टॉप, मतलब लंबाई उसकी हाइट लंबाई टॉप है, आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ टावर फाइंड करना है, हमें टावर की हाइट फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन है ये फाइंड करने बोला है, तो अच्छे से फाइंड करते हैं। क्वेश्चन 7 देखो, क्वेश्चन 7 आपने अच्छे से रीड कर लिया था, समझ लिया था। क्वेश्चन 7 देखो, हमें क्या दिया, इसकी जो बिल्डिंग की क्या है, ग्राउंड में जो मीटर दिया, कितना मीटर 20 मीटर, ग्राउंड में जो डिस्टेंस कितना दिया 20 मीटर दिया है, और ये टावर है, ये हमारा क्या टावर होता है, टावर है। हमें क्या फाइंड करना है, टावर की फाइंड क्या करना है, टावर की हाइट, तो हाइट ऑफ टावर हमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ टावर फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हमें ये का फाइंड करना पड़ेगा, तो इन ट्रायंगल पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं BC, और फिर क्या करेंगे CD फाइंड कर देंगे, फिर दोनों का क्या कर देंगे सम कर देंगे। तो क्या करेंगे, ट्रायंगल ले लेंगे CBD, सॉरी इसे हटाओ, CBA ये हमने ट्रायंगल ले लिया। अब देखो परपेंडिकुलर, मैंने आपको बताया था पंडित बद्री प्रसाद, आपको अच्छे से याद होना चाहिए, हर हर बोल, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए।
तो हमें क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, और हमें बेस हमें दिया है, तो किसकी वैल्यू 1045, ये हमारा पूरा जो बिल्डिंग का जो वो बनना है, एंगल बनना है 45, जो टावर का एंगल बनना है कितना 60 बनना है, ध्यान रखना। तो 45 इक्वल टू BC डिवाइड में AB, तो 1045 की जो क्या होती है 1A होती है, इक्वल टू AB, BC में दिया, BC में फाइंड करना है, और BA, तो BA कितना है 20 मीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 20 इक्वल टू BC, तो BC कितना आ जाएगा, BC आ जाएगा हमारा 20 मीटर, कितना आ जाएगा 20 मीटर, तो BC हमारा 20 मीटर आ गया। तो हमने देखो बिल्डिंग की क्या हाइट निकाल ली, बिल्डिंग की पहले हाइट निकाल ली 20 मीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, टावर की हाइट निकालनी है, तो टावर की हाइट निकालेंगे तो हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, पूरा ट्रायंगल लेंगे, देखो DBA, तो इन ट्रायंगल DBA, ये हमने ट्रायंगल ले लिया DBA ट्रायंगल। हमें देखो क्या फाइंड करना है DBA ट्रायंगल, तो देखो हम पूरा लेंगे DC, तो देखो 1060 इक्वल टू DC डिवाइड में BA, DC 1060 वैल्यू क्या होती है 1060 अंडर 3 इक्वल टू DC हमें फाइंड करना है, और B हमें 20 मीटर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो DC इक्वल टू 20 अंडर 3, DC कितना आ गया 20 अंडर 3 आ गया, DC 20 अंडर 3 आ गया। तो ये देखो ये भी 20 है, इनको प्लस कर देंगे, तो देखो DC प्लस CB, जब भी तो हमें इनको प्लस करेंगे, जब भी तो हमें पूरा ट्रायंगल पूरा हाइट निकलेगी टावर की, ये पूरा टावर है, यहाँ तक तो बिल्डिंग है, तो पूरी हाइट निकलेगी टावर की, तो हम इसे भी प्लस कर देंगे, तो देखो DC ने 20 अंडर थ्री सॉरी माइनस कर देंगे, माइनस क्यों, हमें क्यों हाइट पर बिल्डिंग के हाइट को 20 माइनस कर देंगे, इसमें से माइनस करेंगे कि इसका माइनस करना पड़ेगा, तो -20। तो देखो अंडर से मल्टीप्लाई माइनस नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे 20 कॉमन है, तो 20 को बाहर ले लेंगे, ब्रैकेट अंडर 3 माइनस 20 कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, तो क्या बचा 1 बचा, तो ये हमारा क्या आंसर है, तो 20 ब्रैकेट अंडर 3 माइनस का 1, तो हमारे टावर की हाइट कितनी है, ये हमारी टावर की हाइट, तो ये हमारा क्या आंसर है। तो क्वेश्चन ने यही फाइंड करने बोला था, हमने फाइंड कर दिया। यहाँ पे माइनस इसलिए होएगा क्यों, हमें क्या करना है, ये हमारी बिल्डिंग है, अगर इसे हम माइनस करेंगे तो हमारे टावर की टावर की हाइट निकलेगी, तो बिल्डिंग की हमने माइनस कर दिया, टावर की हमारी क्या हाइट निकल गई। तो हमारा क्वेश्चन को कंप्लीट, क्वेश्चन करते हैं 8। अरे देखो क्वेश्चन 8 ये हमारा लास्ट है, क्वेश्चन 8 हमारा लास्ट हो जाएगा कंप्लीट, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, हमारा पार्ट 1 हमारा यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, फिर पार्ट 2 मैं यहाँ से 9 से 15 तक कंप्लीट कराऊंगा। तो इसे रीड करते हैं, ए स्टेट 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टावर ऑफ ए pedestal फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, देखो एंगल बनना है एलिवेशन का, ऑफ द टावर ऑफ द स्टेट इन 60 कितना 60 डिग्री का बनना है, फ्रॉम द सम पॉइंट सेम पॉइंट पे बनना है, और द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, मतलब पेडिस्टल ये भी है वो क्या है 45 का एंगल बनना है, पेडिस्टल 45 का। फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल, हमें किसकी हाइट निकालनी है, पेडिस्टल की हाइट निकालनी है, तो इसे फाइंड करते हैं अच्छे से। तो सॉल्यूशन करते हैं, देखो सॉल्यूशन क्वेश्चन 8 मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो फाइंड क्या करना है, हाइट किसकी, पेडिस्टल की, किसकी पेडिस्टल की हाइट निकालनी है। किसकी पेडिस्टल की हाइट निकालनी है। इसके बाद देखो हमें, देखो ये हमारा क्या टावर है, ये हमारा टावर है, इसके बाद जो ये क्या पेडिस्टल है, इसकी हमें हाइट निकालनी है, इसमें हाइट निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, एंगल लेंगे, कौन सा एंगल, छोटा वाला एंगल, तो इन ट्रायंगल BCBA, तो CBA या BAC ले सकते हो, कैसे आप कैसे ले सकते हो। इसके बाद देखो हमें फाइंड करना है,
तो पहले मैं को एक बात बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे छोटा वाला डिग्री वाला जरूर लेना है, सबसे छोटा एंगल, सबसे छोटा वाला। देखो ये छोटा वाला है, तो देखो क्या लेंगे, ये फाइंड करना है, तो 10 लेंगे, 10 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस। 10 45 की लगेगी, मैंने क्या बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, ये अच्छे से याद कर लेना। तो देखो 10 45, इसके बाद देखो बी सी इक्वल टू ए बी हो गया इक्वल टू। अब 10 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 1 इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए बी सी इक्वल टू ए बी होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी इक्वल टू बी सी, तो ये हमारा क्या इक्वेशन फर्स्ट, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी हो गया। तो अब क्या हमारा ट्रायंगल दूसरा लेंगे, तो ट्रायंगल डी बी ए, पूरा ट्रायंगल लेंगे डी बी ए। तो एंगल डी बी ए लेंगे। तो देखो ये हमारा परपेंडिकुलर दे रहा है और ये हमें बेस फाइंड करना है, किसकी, टावर हाइट करनी है। तो हमें क्या करेंगे, देखो 10 60 डिग्री इक्वल टू डी सी इक्वल टू बी ए, डी सी इक्वल टू बी ए। और देखो ये क्या है, क्या करेंगे, प्लस करते हैं, माइनस करना पड़ेगा, माइनस करेंगे सी बी, माइनस क्या करेंगे सी बी, तो माइनस करेंगे सी बी, माइनस करना पड़ेगा सी बी। तो देखो 10 60 वैल्यू क्या होती है, 10 60 वैल्यू क्या होती है, √3, 10 60 वैल्यू √3 इक्वल टू सी डी माइनस बी सी डिवाइड में बी ए की जगह हम क्या कर सकते हैं, बी ए की जगह हम बी सी कर सकते हैं, क्यों, एक दोनों क्या इक्वल है। इक्वेशन फर्स्ट के वजह से हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट है हमारी, तो बी ए इक्वल टू बी सी। तो ए बी की जगह हम क्या करेंगे, बी सी लिख लेंगे। तो ए बी की बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, यहाँ पर 1 मान लेते हैं, बी सी √3 इक्वल टू सी डी माइनस बी सी। ये हमारे इक्वल, इसे सॉल्व करेंगे ध्यान से, देखो इसे अच्छे समझो। बी सी इधर आ जाएगा, देखो बी सी √3 प्लस बी सी इक्वल टू सी डी हो गया, इक्वल टू सी डी। अब देखो बी सी कॉमन है, बी सी कॉमन है, ये इक्वल है। अब देखो जैसे हमने यहाँ कर दिया तो माइनस में था, प्लस में चला गया। अब सी डी, अब देखो सी डी हमें दे रखा है, देखो मैं यहाँ करता हूँ, बी सी √3 प्लस बी सी इक्वल टू सी डी हमें दे रहेगा 1.6, तो 1.6 आ गया, सी डी देगा 1.6 लिख लिया। इसके बाद देखो ध्यान से, ये दोनों कॉमन है, तो बी सी हम कॉमन ले लेंगे, बी सी कॉमन, ब्रैकेट √3 प्लस 1 इक्वल टू 1.6, ये मल्टीप्लाई में, बी सी के मल्टीप्लाई में, बी सी हमारे यहाँ पर आ जाएगा, बी सी इक्वल टू 1.6 डिवाइड में क्या आ जाएगा, √3 प्लस का 1। अब हम क्या करेंगे, इसे रैशनलाइज कर देंगे, इसे क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे। देखो रैशनलाइज करेंगे 1.6 डिवाइड में मल्टीप्लाई √3 माइनस का आएगा, माइनस का 1 ब्रैकेट √3 माइनस का 1, ये हमारा आ गया। यहाँ मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ। ब्रैकेट के बाद देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, मैंने आपको बताया था। देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो 1.6 इसका मल्टीप्लाई √3 माइनस का 1, ये हमारा आ गया। अब देखो √3 तो स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर लगा देते हैं और यहाँ भी स्क्वायर लगा देते हैं, तो क्या होगा, स्क्वायर से अंडर कट गया 3 माइनस का साइन। तो इसे सॉल्व करेंगे 1.6 √3 माइनस का 1 डिवाइड में 3 से 1 गया तो 2। अब देखो यहाँ पर क्या पॉइंट हटा के 0 लगा देंगे,
पॉइंट हटा के 0 लगा दिया, तो 16√3 माइनस का 1 डिवाइड 20, इसका डिवाइड करेंगे कितना आएगा, इसका डिवाइड करो तो 0.8√3 माइनस का 1, तो ये हमारा क्या है आंसर है। तो ये हमारा क्या आंसर है, तो ये हमारा फाइंड हो चुका है। तो क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लिया, इसको आप प्रैक्टिस जरूर करना, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो हमने पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया, तो मिलते हैं अगले पार्ट 2 में। तो आपको कैसी लगी वीडियो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में।